हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी मंडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार यादव इकाई अंक का पार्ट छठा लेकर एक बार फिर से आप सबकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको हमने वीडियो लेक्चर डाल रखा है। चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारी सजेशन होगी कि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आप जरूर देखें। अगर आप चैनल पर आप लगातार हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप जो है रिवाइज करके आए होंगे और ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो पर जब आ ही गए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका आना सार्थक हो, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो इकाई अंक में आपको हम बता दें कि रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 1 और रूल 2 तो कंप्लीट कर दिए थे। रूल 3 में आपको सारी चीज़ें हमने समझा रखा था, लेकिन कुछ उस पर एग्जाम्पल कराना बाकी रह गया था। उसके आगे भी हम उन चीज़ों को सीखेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक में आपका ये लेक्चर छठा होगा। तो आपको हम याद दिला दें कि रूल 3 पढ़ रहे थे, रूल 3 पढ़ रहे थे। और रूल 3 किसके लिए पढ़ रहे थे? तो 2, 3, 7 और ये 8 के लिए पढ़ रहे थे। याद होगा आपको। इसमें हमने आपको बताया था कि पावर में 4 से भाग करना है, उसके बाद से शेष निकालना है। शेष 1 आए तो 1 लेना है, 2 आए तो 2 लेना है, 3 आए तो 3 लेना है, लेकिन 0 आए तो 4 लेना है। ये आपको हमने सिखाया था। आइए आपको हम क्वेश्चन से बताते हैं। जिस आपसे कहा जाए कि ये कोई नंबर है, ठीक है, 7 है और इसके पावर में जो है ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख दिया गया। और कहा जाए कि भाई आप इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक। तो आपको अगर तरीका पता है, आप हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जानकारी में तो है ही कि इसमें हमें काम का चीज क्या है, तो 7 है। काम का चीज क्या है? 7 है। इनसे तो कोई मतलब होता नहीं है, यहां पर 7 आपका काम का चीज है, ठीक है। अब देखो भाई, हमने आपको बताया था कि जब 2 की बात हो, 3 की बात हो, 7 की बात हो, 8 की बात हो, तो पावर में 4 से भाग करके शेष निकालना है। लेकिन अब देखो यहां से पावर तो एक बहुत बड़ी संख्या है। अब इसमें हम 4 से भाग करने लगे तो भाग करते करते आपका जो है काफी समय लग जाएगा। लेकिन हम तो सीख रहे हैं चीजों को समय बचाने के लिए। तो इसमें हम आपको बताए थे कि पूरे पावर में जो है 4 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। कब? तो जब पावर 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या हो। तो संयोग से यहां पर 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम समझाया था, याद होगा आपको, कि भाई लास्ट के जो 2 अंक होंगे उनसे जो संख्या बनेगी उसमें हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो यहां पर हमारे काम का चीज क्या है? तो यहां पर काम का चीज है 34। यानी कि संख्या इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर आपको टेक्निक पता है तो देखिए संख्या कितनी छोटी हो गई। जो इसका इकाई अंक आएगा वही सेम टू सेम इसका भी इकाई अंक आएगा। तो इकाई अंक में एकदम सिंपल सा काम करना होता है कि संख्या को छोटी से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। अगर आप छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो काफी जल्दी, काफी इजी वे में आप सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 34 में जो है 4 से भाग करना है। 34 में जो है 4 से भाग करेंगे, शेष निकालेंगे, तो शेष क्या आएगा? 2। तो आपको बताया था कि शेष 2 आए तो 2 ही लेना है। तो अब आपका सिंपल सी बात है कि 7 के पावर 34 के बजाय अब 7 के पावर क्या होगा? 2 आएगा। अब 2 कहां से आया? तो हमने 34 को किस में कन्वर्ट कर लिया? तो 2 में कन्वर्ट कर लिया। और सॉरी, यहाँ पे 7 होगा ना, ये 7 के पावर 2 हो गया। अब 7 के पावर 2 मतलब कि 7 को 2 बार गुणा करना, 7 7 49। लेकिन 49 इकाई अंक नहीं है, एक नंबर है। हमें चाहिए इकाई अंक। तो 49 में इकाई अंक क्या होता है? 9 होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। आशा है, उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बेहतरीन लग रहा होगा तो वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, काफी कुछ आपको अभी आने वाला है। तो हम अभी आपको सवाल करा रहे हैं कि कैसे आपका सवाल होगा। आगे आपको काफी बेहतरीन चीज सिखाने वाले हैं। आ गए हैं वीडियो पर, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, कमेंट आप जरूर करते रहें कैसा लग रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि ऐसा कोई फिर से आपका नंबर दे दिया जाए, ऐसा नंबर है, ठीक है, और इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक आपको निकालना है। तो देखिए भाई, यहां पर इस पूरे नंबर में हमारे काम का चीज ढूंढना है। काम का चीज तो 8 है,
ठीक है। और जब ये 8 आ गया, 8 की बात यहाँ पर हो रही है, तो रूल 3 आपको हम इकाई अंक का जो 5वां लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ाया था, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। हम तो कहेंगे कि आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो इकाई अंक का जो है पार्ट 1 से पार्ट 5 तक हमने वीडियो लेक्चर डाल रखा है, उसको जरूर आप देखें, काफी बेहतरीन, काफी मजा आपको आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे काम का चीज यहाँ से 8 है और ये पूरे पावर से मतलब तो है नहीं, क्योंकि पावर 2 अंक से ज्यादा अंक में यहाँ पर हमारे काम का क्या है, तो ये 56 है, लास्ट के 2 अंक को लेना है केवल। तो यहाँ से आपका 8 आ गया, यहाँ से आपका ये 56 आ गया। अब प्रोसेस आप जानते हैं कि भाई आपको पावर में जो है 4 से भाग करना है और शेष निकालना है। तो 56 में 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56, शेष क्या आएगा 0। हमने आपको बता रखा है कि शेष 0 आने की सिचुएशन में लेना क्या है 4, क्या लेना है 4। यानी कि सवाल आपका अब सिंपल सा है कि 8 की पावर 56 के बजाय 8 की पावर क्या होगा 4। 8 की पावर 4 मतलब क्या हुआ भाई मेरे, तो ये 8 को 4 बार गुणा करना। 8 को 4 बार गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, तो 8 8 है 64, लेकिन 64 कोई इकाई अंक तो है नहीं, वो तो नंबर है। तो 64 में इकाई अंक 4, 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2 और 2 8 है 16, 16 में इकाई अंक क्या होगा 6। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आने वाला है 6 आ रहा है। उम्मीद है बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ये हम आपको कुछ सवाल करा रहे हैं जो हमने रूल 3 आपको बताया था उस पे। आइए एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल सिंपल सा रहे, यहाँ पे जो है ऐसे जो है कोई आपका क्वेश्चन प्लस में है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निकालना। तो भाई देखो यहाँ पर ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। पहले हम तीनों का इकाई अंक निकालेंगे और उसके बाद से साइन के कारण अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो तरीका सीख चुके हैं कि भाई यहाँ पर हमारे काम का चीज क्या है 3, तो ये 3 लेंगे। यहाँ पर पावर 2 अंक से ज्यादा में है तो काम का क्या है, तो लास्ट का 2 अंक तो 26। यहाँ पर काम का चीज क्या है 7, पावर यहाँ पे 2 अंक से ज्यादा में है तो काम का क्या है, तो लास्ट के 2 अंक तो 32, ठीक है। यहाँ पर काम का चीज क्या है 2, पावर 2 अंक से ज्यादा में है तो लास्ट के 2 अंक आपका काम का है, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या होगा, तो 45। देखिए आपको बड़ी संख्या को हमने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एकदम आसान सी बात है। अब साइन के अकॉर्डिंग काम करना है, प्लस तो प्लस, इंटू तो इंटू। अब देखो यहाँ पे तरीका आप जानते हैं कि पावर में 4 से भाग करना है, तो 26 में 4 से भाग करेंगे तो बोलो भाई क्या आएगा, शेष 2 आएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 26 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा। पावर 32 है, पावर क्या है, तो 32 है, 32 में 4 से भाग करेंगे शेष 0 आएगा। तो 0 शेष आने के बाद हम लोग 0 नहीं लेते, क्या लेते हैं 4, यानी कि 7 की पावर 32 का इकाई अंक वही होगा जो 7 की पावर 4 का होगा। पावर में 45 है, 4 से भाग करेंगे शेष 1 आएगा, 45 में 4 से भाग करेंगे शेष 1 आएगा। तो 2 के पावर 45 का इकाई अंक वही आएगा जो 2 के पावर 1 का होगा। अब यहाँ प्लस तो प्लस, इंटू तो इंटू। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए 3 के पावर 2 मतलब 9, और फिर जो है 7 के पावर 4 मतलब क्या होता है, इकाई अंक की बात यहाँ पर हो रही है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49 में इकाई अंक 9, 9 7 63 में इकाई अंक 3, 3 7 21 में इकाई अंक 1, यानी कि हमारे काम का चीज यहाँ पर क्या है, तो 1 है। अब 2 के पावर 1 मतलब 2। तो पहले हम देखिए भाई यहाँ पे पहले गुणा करते हैं तब ना जोड़ते हैं। तो 2 1 कम 2, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो 11 इकाई अंक नहीं है, इसमें इकाई का अंक क्या है 1, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 आएगा। तो उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब कुछ इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से आगे हम लोग और भी चीजें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है पावर ऐसा हो जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो वहां पर सवाल को और भी आप आसानी से और भी जल्दी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आइए आपको हम तरीका बताते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ABCD कोई नंबर है, इसका पावर आपका PQRS है, और ये जो आपका पावर है ये अगर आपका 4 से डिविजिबल हो,
4 से डिविजिबल होने का मतलब 4 से जब आप भाग करें तो वहां पे आपका जो है जो शेष आए वो आपका 0 आ जाए। 4 से जब आप भाग करें तो शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए। तब आप सवाल को और भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, आइए पहले हम आपको पहले सिखा देते हैं चीजों को। देखिएगा, जैसे हमने नंबर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया कि भाई ये 3 है और ये पावर में हमने डाल दिया कि ये 92 है। समझते रहिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आप गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सवाल आपका ये है, तो यहाँ पर हमारे काम का क्या है, 3 है, आप फिर पावर में क्या रहेगा, 92। तो पावर में हम लोग जो है 4 से भाग करेंगे, 92 में 4 से भाग करेंगे तो 23 का होता है 92, पूरा भाग लग जाएगा। 92 में आप भाई मेरे भाग करोगे 4 से तो आपका शेष क्या आएगा, तो शेष आपका जो है भाग करके देख लो 0 आने वाला है। ठीक है, तो 0 की बजाय हम लोग लेते क्या है, 4 लेते हैं। 0 की बजाय क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो यहाँ पे 3 के पावर अब क्या होगा, 4। 3 के पावर 4 मतलब 81 होता है। 81 इकाई का अंक तो है नहीं, 81 एक नंबर, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, अर्थात इसका इकाई अंक आपका 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर से हमने कोई नंबर लिखा है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमने यहाँ पे नंबर कोई डाल दिया और यहाँ पे आपका जो है 1 है और यहाँ पर जो है ये 12। ठीक है, तो आपको हमने बता रखा है कि भाई जब यहाँ पर 1 आ जाए तो पावर में कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आता है, 1 ही आता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं चीजों को। या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर आप पावर में 4 से भाग करते हैं, पावर में 4 से भाग करेंगे, 12 में 4 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा। और 0 आने पर क्या लेते हैं, 4। तो 1 के पावर क्या होगा, 4। 1 के पावर 4 मतलब क्या होता है, 1। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने फिर से आपको नंबर लिख दिया यहाँ पे। ऐसा हमने फिर से आपको जो है कोई नंबर यहाँ पे 6, 7 और यहाँ पे लिख दिया हमने 44। तो इस सवाल को बनाएंगे तो इसमें काम का क्या है, 7। तो 7 की पावर, ये 44 आपका सवाल है। तो 44 में आप 4 से भाग करते हो, 44 में 4 से भाग करते हो तो बोलो भाई मेरे शेष का आएगा 0, लेकिन 0 के बजाय क्या लेंगे, 4। 0 के बजाय लेते क्या है, 4। तो इस 7 की पावर 4 होगा और 7 की पावर 4 होने मतलब 7 को 4 बार गुणा करना। तो 7 को 4 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, 9 लेंगे इसमें से, 9 7 63, 3 लेंगे, 3 7 21, इकाई क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पावर अगर 4 से पूरा कटे, 92 भी कट रहा था, 12 भी कट रहा था, 44 भी कट रहा था, पावर आपका जो है 4 से पूरा कटे और बेस का इकाई अंक देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर ये 3 था, 1 था और ये 7 था। 3 एक साथ है क्या, तो ये आपका ऑड डिजिट है, विषम अंक है। तो आपको बहुत ही काम की चीज आपको बताने जा रहे हैं कि पावर आपका 4 से डिविजिबल हो और इसमें आपका जो है बेस का इकाई अंक जो कि यहाँ के लिए क्या है, डी है, ये आपका एक ऑड डिजिट हो। ऑड डिजिट का मतलब क्या हो गया, तो ये आपका विषम अंक हो। विषम क्या हो जी, अंक हो। तो आपको इकाई अंक जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देख सकते हैं आप, यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है। समझ आया, ठीक है, काफी सिंपल बात है। पावर पूरा अगर 4 से कट रहा है और यहाँ पे आपका इकाई अंक कोई विषम अंक है, विषम अंक है, ऑड डिजिट है, तो इकाई अंक पूरे क्वेश्चन का इकाई मतलब पूरे डाटा का, ये जो डाटा है इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो 1 आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सावधानी बरतने वाली बात है कि ऑड डिजिट में आपका 5 भी आता है, 5 भी आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई सवाल आपको ले लिया, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मिटा देते हैं, जगह तो है नहीं, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि 6 4 5 और ये पावर में क्या है, तो ये 24 है। और डिजिट में आपका 5 भी आता है, तो क्या यहाँ पे 5 आया, ये 24 है, तो ये तो 24 4 से कट जाएगा, तो क्या यहाँ पर भी इकाई अंक 1 आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको हमने रूल पहला बताया था, रूल पहला बताए थे कि भाई 0 1 5 और 6, रूल पहला किसके लिए बताए थे, 0 1 5 और ये 6 के लिए, कि जब इनकी बात होने लगी तो पावर में कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा जो है वही रहता है। तो ये 5 की बात होने लगे तो अब इकाई अंक के आपका 5 ही रहेगा, भले पावर में कुछ भी हो जाए, वो 4 से कटने वाला नंबर हो पावर में या फिर 4 से नहीं कटने वाला नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 है तो इकाई अंक आपका 5 ही होगा। यानी कि ये जो नियम है
ये जो रूल आपको समझाया, ये जो कंसेप्ट है वो 5 पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो है डी का जो मान होगा, डी जो होगा यहां पे आप समझ सकते हैं कि ये 5 को छोड़कर 5 पर ये बातें लागू नहीं होंगी। 1 पर लागू होंगी, 3 पर लागू होंगी, 7 पर लागू होंगी, 9 पर लागू होंगी, लेकिन 5 पर लागू नहीं होंगी। 5 वाले केस में आपका पावर कुछ भी हो जाए, वो 4 से कटने वाला हो जाए, न कटने वाला हो, कुछ भी रहे, इकाई अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप बातों को समझ पाए होंगे। अगर आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके उसको एक बार और देख लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब सवाल हम लेते हैं। ठीक है, सवाल अब हम आपको बताते हैं कि अब सवाल यहां पर कैसे बनेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि ये नंबर कोई है, ऐसे कोई नंबर आपको डाल दिया गया। ठीक है, यहां पे हम 7 कर दे रहे हैं और ये पावर में 6, 3, 2, 4, 8, इसका इकाई अंक निकालना है। तो अगर आप तरीका नहीं जानते हैं तो भाई मेरे पहले आप इसको देख ही कर डर जाएंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारे काम का चीज क्या है, तो यहाँ पे 7। सवाल को छोटा करो भाई, सवाल को समझो क्या कह रहा है। तो काम का चीज क्या है 7, और यहां पर काम का चीज क्या है, तो ये है 48। ठीक है, तो ये भाई 7 की पावर 48 हो गया। तो अब हम पावर मतलब कि 48 में भाग करेंगे 4 से, तो पूरा अगर हम भाग करते हैं तो शेष क्या आएगा 0। हमने भी समझाया कि अगर पावर 4 से पूरा कट जाए अर्थात शेष क्या है 0 आए, तो वहां पर आपको देखना है कि ये इकाई अंक जो है, बेस का इकाई अंक क्या ऑड नंबर है, विषम अंक है। अगर विषम अंक है तो आपको यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सीधे तौर पर इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये संयोग से विषम अंक तो है ही, 7 एक आपका विषम अंक ही तो है, तो ये आपका विषम अंक ही है। इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए भाई, आप कितना आसानी से सवाल को कर पाएंगे। मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड का समय दीजिए और सवाल कर पाइए। ठीक है, वैसे आप तरीका जो हमने सिखाया है वैसे भी आप कर सकते हैं कि शेष 0 आए तो पावर में 4 लेते हैं, वैसे कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को याद रखते हैं तो देखते ही आप बता सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा, बेहतरीन फील कर रहे होंगे। चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे हमने लिखा और यहाँ पे डाल दिए 9। ठीक है, और ये पावर में जो है 6, 3, 4, 5, 3, 2 और ये 8 ऐसे में डाल दिया। तो वैसे भी आपको हमें 9 वाला रूल बताए थे, रूल 2। अगर आपको रूल 2 याद है तो वैसे भी इस सवाल को बना सकते हैं कि भाई 9 की बात हो चाहे 4 की बात हो, वहां पर पावर देखना होता है। पावर आपका देखना होता है कि सम है कि विषम है। तो 9 वाले केस में पावर आपका सम हो गया तो इकाई अंक 1 आता है, विषम हो गया तो इकाई अंक आपका 9 आता है। तो अगर आप समझदार हैं, लेक्चर हमारा पिछला देख चुके हैं, तब तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे पूरा जो पावर है इसका लास्ट में 8 आ रहा है, अर्थात ये पावर सम संख्या है। और जब पावर सम संख्या हो गया, ये 9 की बात हो रही है, तो आप तो ऐसे बता सकते हैं इसका इकाई अंक 1 आएगा, ऐसे बता सकते हैं। या अभी आपको जो हमने तरीका सिखाया है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये आपको हमने अभी बताया कि आप देख लीजिए यहाँ पे 9 की बात हो रही है, 9 की बात हो रही है, 9 एक आपका विषम अंक है। यहाँ पर पावर देख लीजिए, पावर आपका जो है पूरा इतना बड़ा नंबर है, इस पूरे नंबर में तो भाग 4 से करना है नहीं, केवल लास्ट की 2 अंक लेकर जो संख्या बनेगी उसमें भाग करना है। मतलब सवाल आपका इतना सा है कि 9 की पावर 28 और 28 आपका 4 से कटने वाले नंबर है, 4 से कटने वाली संख्या है। तो 4 से जब ये कट गई और ये जो आपका 9 है ये विषम अंक है, तो अब अभी आपको हमने ये नहीं सिखाया कि भाई 4 से ये पूरा कटे और यहाँ पर विषम अंक हो, लेकिन ये नियम 5 पे लागू नहीं होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो सीधे तौर पर 1 होगा। तो ये आपका पहला जो तरीका बताए थे वैसे भी सवाल को कर पाएंगे, और अभी हमने जो तरीका सिखाया था वैसे भी सवाल को कर पाएंगे। दोनों बेहतरीन तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट जो है इसमें एक और चीज पढ़ लेते हैं कि भाई जो है अगर ये पावर 4 से पूरा डिविजिबल हो और ये जो बेस है, ये तो हम अभी बता रहे थे कि भाई जब बेस का इकाई अंक आपका ऑड डिजिट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेस का इकाई अंक आपका इवन डिजिट हो,
इवन डिजिट का मतलब होता है कि सम अंक रहे, सम अंक रहे तो वहां पर क्या होगा। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो नियम लागू होगा, सम अंक में कौन कौन आते हैं, तो सम अंक में आपका 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। विषम अंक में कौन कौन आते हैं, तो 1 आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। तो विषम अंक वाला आपको हम बता चुके हैं, लेकिन इस पे आपको नियम लागू नहीं होता है। 5 पे जो आपने अभी सीखा है वो नियम लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से सम अंक में ये आते हैं जिसमें से अभी आप जो चीजों को सीखेंगे उसमें आपको 0 पर ये नियम लागू नहीं होगा, 0 पे आपको नियम लागू नहीं होगा। और वैसे भी आप अगर आप पढ़े हैं तो आपको बता चुके हैं कि भाई रूल पहला याद होगा, रूल पहला कि 0, 1, 5 और 6 के केस में पावर कुछ भी हो, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, ये आपको उन्होंने बता रखा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आपका बेस का इकाई अंक इवन डिजिट हो, पावर 4 से डिविजिबल हो, मतलब शेष 0 आए भाग करने पर 4 से, तो वहां पर आपका इकाई अंक क्या आता है, तो इकाई अंक आपका 6 आता है। इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे हमने कोई नंबर लिखा है, ऐसे हमने कोई नंबर डाल दिया, यहाँ पे जो है हमने 8 डाल दिया और पावर में हमने डाल दिया कि भाई ये 56 है, इसका इकाई अंक निकालना। ठीक है, तो इसमें आपका काम का चीज क्या है, तो 8, तो 8 का पर ये 56 हो गया। सिंपल सा सवाल इतना है आपका, तो 56 में 4 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा। 0 आने पर पावर में 4 लेते हैं, तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस हो गया, डिटेल में हो गया। लेकिन आपको हमने अभी समझाया क्या कि भाई पावर 4 से अगर पूरा कट जाए और ये आपका एक सम अंक है, मतलब कि इवन डिजिट है, तो आपका इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो सीधे तौर पर आप इसको याद रखते हैं तो इकाई अंक आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। वैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 56 में आप 4 से भाग करेंगे, शेष 0 आएगा। 0 आने पर 4 लिया जाता है पावर में, तो 8 को 4 बार गुणा करेंगे तो वैसे भी आपका गुणा करके देख लीजिएगा, इकाई अंक आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो आशा और विश्वास करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मजेदार आपको जो है ये सेशन लगा होगा। तो इकाई अंक में बस इतना ही। फिर से अब जब हम मिलेंगे तो अगला वीडियो जो लेक्चर जो होने वाला है वो आपका साइंस का होने वाला है। साइंस में आपको फिजिक्स का होने वाला है, तो आप इंतजार कीजिए। बहुत जल्द हम लोग साइंस का सिलसिला स्टार्ट करने वाला है, फिजिक्स से स्टार्ट होगा और काफी बेहतरीन ढंग से, काफी मजेदार तरीके से चीजों को आप सीखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट आप जरूर करें कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने घर में सेफ रहिए।